जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत देश में हालांकि हमें अपने भारत देश पे पहले भी गर्व था, आज भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश भारत देश है ये देखो विश्वविख्यात है, प्रचलित है। और इसमें बोलेंगे कि मतलब अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ कुछ भी नहीं है हमारे देश में, कहने का मतलब ये है। लेकिन जब से 2023 से जो सीमा हैदर केस में जिस हिसाब से बेखौफी बेलगामी हो रही है, कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उसी भारत देश में रह रहे हैं, कि ये वही भारत देश है कि जहाँ पे कि इस तरह से कोई अवैध घुसपैठ पाया जाता था तो अगल बगल जो घर होते थे वो भी चिन्हित किए जाते थे। अगल बगल के जो घर होते थे वो भी चिन्हित किए जाते थे, उनसे भी इतनी पूछातानी होती थी, उनको भी मतलब थाना चौकी में लाया जाता था। पूरी मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हें अगर सब कुछ मालूम है, आप पड़ोसी हैं, तो आपको क्यों नहीं सूचना मिली, आपने क्यों नहीं थाना चौकी में इतला किया। मतलब वो जो पूरा उसका पड़ोस होता था वो भी पूरा उसमें चिन्हित हो जाता था। तो कहने का मतलब है इतने सख्त कायदे कानून थे, तो हमें देखो हमने वो समय देखा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि पहले से ऐसा होता है। तो आज जो स्थिति हो रखी है, आज ये 2023 से जिस हिसाब से बवाल हो रखा है इस केस में, सीमा हैदर केस में, अवैध घुसपैठ महिला और बेकाबू बेलगाम नेत्रपाल की फैमिली, पूरी फैमिली का शुरुआत है। पूरी फैमिली को जेल भेजना चाहिए, पूरी फैमिली को जो है एक भी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि इस महिला का सहयोग जो है, इस महिला का सहयोग गलत काम में सब ने किया, पूर्ण रूप से इसकी मतलब कहने का मतलब साथ दिया। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी परिवार में कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जो मतलब जिसने जो पीछे हटा हो, जिसने ये कहा हो ये गलत है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी, उसके चाचा ताऊ जो भी है, जिन्होंने ये कहा था कि अगर इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा तो पहले हम अपने को गोली मारेंगे फिर इसको मारेंगे, इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी। तो कहने का मतलब है इनको ये नहीं पता लगा कि पीछे कानून भी है, देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, हमारी मन की मर्जी नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब है रघुपुरा जो क्षेत्र है इससे 2023 से, हालांकि हमें पहले इतनी जानकारी नहीं थी, नोएडा करके ये था, लेकिन रघुपुरा शब्द करके ये जो लोकेशन है, जो गांव है, ये इसी मैदर के से ही हमें पता लगा है। हालांकि नोएडा गाजियाबाद ये सब पता था हमें, अब बीच बीच में गांव क्या क्या होते हैं मालूम नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे देखा जाए जिस हिसाब से इस केस में देखने को मिला है, तो वो पूरी तरह से वहाँ पे गलत ही लोगों का मतलब बसेरा है, गलत ही लोग वहाँ निवास करते हैं। इस केस से तो यही पता लगता है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, सभी को हमने इस तरह से सोशल मीडिया पे बोलते देखा है, और वो जिस हिसाब से अवैध घुसपैठ महिला का इन्होंने साथ दिया है। तो कहने का मतलब है अभी देखो किस तरह से नाटक कर रही है, किस तरह से नाटक कर रही है बच्चों को पढ़ाने की। इतनी पढ़ाने वाली होती ना तो पाकिस्तान में पढ़ाती, है ना, पाकिस्तान में पढ़ाती। जो है जो कहती थी कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, उनके हाथों में जो है 20-20 30-30 हज़ार के तूने फ़ोन दिए हुए थे, हैं, चारों बच्चों के हाथों में। तो कहने का मतलब है ये महिला बहुत शातिर महिला है। ये मैं ये भी दावे के साथ बोल रही हूँ, किसी कोई आर प्यार में नहीं आ रही। कल ये कहीं ना कहीं इसके गलत मंसूबे थे। और ये देखिए ये सभी को ज्ञात होगा कि जब ये मतलब ये जब पकड़ी गई थी, जब ये कानून के हत्थे चढ़ गई थी, और उससे पहले ये 1.5 महीने तक अपनी गुमनामी में पहचान छुपा के ये भारत चोरी से भारत में रह रही थी, और पूरा बुलंद होकर इधर से उधर घूम रही थी। इसको ये लगा कि मैं यहाँ पे कामयाब हो गई हूँ, अब मैं किसी के हत्थे नहीं चढ़ूंगी। जब ये कानून के हत्थे चढ़ी है तब जाके आपने सभी ने नोटिस किया होगा, तभी जाके इसने वही राम नाम और जो है हाथ में श्याम गुदवाना, ये सब कानून की डर की वजह से है, और कुछ नहीं है, कानून से अपने आप को बचाने के लिए है। क्योंकि और कुछ नहीं है। एक एक कहावत है, मरता तो क्या नहीं करता, वो इसकी स्थिति है। ये जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है, ये राम नाम श्याम गुदवाना, ये कोई भी देखिए ऐसा होता है, जो जिस धर्म में आंखें खोलता है वो उस धर्म को, जिस धर्म में वो पलता बढ़ता है, जिस धर्म को वो फॉलो करता है, कहने का मतलब जिस आंगन में वो खेलता कूदता है, तो वो चीज़ें हमारी वो हमारे माँ बाप बुरे हों भले हो जैसे भी हों, वो हमारे लिए बहुत ही बोलेंगे कि वो ऐसी चीज़ें होती है कि हम उसको जो है भुलाने पे भी नहीं भूल सकते। ये हमारे एक तरह से ब्लड में ही शामिल हो जाता है।
तो ये सब नाटकबाजी है और कुछ नहीं है, ये सब कानून से बचने के इसके हथकंडे हैं। ये उसको पहले सिखाया गया था, अगर तू कानून में तू अगर पकड़ी जाती है तो तूने इस तरह से ये करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग लेके आई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पूरे जो सही लोग हैं उनको भी बदनाम करने पे तुली हुई है। ऐसा तो नहीं कि सारे ही गलत हैं ना। तो कहने का मतलब ये है। और ये नेत्रपाल का परिवार बहुत ही बोलेंगे कि एक तरह से इसको सही माने तो सबसे बड़ा जासूस ये परिवार है। तो ये बचने नहीं चाहिए। अगर इस तरह से इनको अगर इतना हल्के में अगर लिया जाएगा तो ये अपराध दिन पर दिन इस तरह से पनपते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर को जो है इतना बढ़ावा देने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं। बढ़ावा देने वाले, इसको सर पे चढ़ाने वाले, इसको सबके सरों पे नचवाने वाले भारत के ही नल्ले लोग हैं। हमारे भारत देश के नल्ले हैं और दल्ले हैं, जिन्होंने मतलब जिनको ये लगा कि हमको हवा मिल गई, क्या मिल गई, जैसे जिन्होंने मतलब ऐसा सोचा कि इसको अपनी पिताजी की जागीर समझ ली। सीमा हैदर को, अवैध घुसपैठी महिला को अपने ही बाप की जागीर समझ के मतलब इस तरह से कर लिया। अब ये देखिए कि वकील का काम तो होता है, ठीक है, वकीलों को जो है अपने क्लाइंट को बचाने का काम होता है, अपने क्लाइंट के ऊपर जो है दलीलें लगाने का काम होता है, फाइट करने का काम होता है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन सभी ये बात तो सभी जानते हैं, जब दो वकील आपस में अपने अपने केस के लिए जब फाइट करते हैं कोर्ट में, तो उसमें से एक तो गुनहगार होता ही है। तो भाई आप वकील हो, आपने काला कोट पहन रखा, तो ये भी तो देखो, तुम्हें इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि ये मामला कहाँ का है। ये हमारे कोई भारत का मामला थोड़ी है। भारत के मामले में तो आप फाइट करते ही हो, जो भारत के अपने मामले होते हैं, भारत के ही नागरिक के जो केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें ये देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मामला है, अवैध घुसपैठ का मामला है। अब ये थोड़ी कि मतलब सारे बोलेंगे सारे धान एक समान, सबको क्या एक ही काउंटिंग में ले लोगे। ये भी तो देखो ये मामला का, ये नागरिक कहाँ की है और किस तरह से भारत में एंटर हुई है। और इस तरह के केस में हमारा भारत का संविधान, हमारा भारत का कानून क्या कहता है। तुम्हें इतना तो, बेबुद्धि लोगों, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। तुमने इस महिला को जो है भारतीयों के सरों पे नचवाने का काम कर दिया है। इतनी तुमने इसको पावर पंख लगाने वाले कौन है? भारत के नल्ले लोग हैं, भारत के ही नल्ले हैं, है ना। और मैं बोलूँगी सबसे बड़े गुनहगार वो लोग भी हैं जो इसको पावर दे रहे हैं। तो ये सीमा हैदर केस का जो मामला है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये फर्जीवाड़े वाला मुद्दा नहीं है। कहीं तुम सोचो हम फर्जीवाड़ा करके इधर से सेटिंग करके इधर पहचान लगा के उधर पहचान लगा के इसको बचा लेंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। और जो जिनके बारे में मैं संकेत कर रही हूँ वो भली भांति समझ गए होंगे हैं। जो मैं ये कह रही हूँ कि काला कोट पहन लोगे तो क्या नाजायज़ काम करोगे देश में? क्या नाजायज किसी को यहाँ रखोगे? मतलब काला कोट पहन लोगे तो तुम्हें मतलब तुम कहने का मतलब कानून से ऊपर जाके काम करोगे हैं? इतनी बड़ी बेलगामी, इतनी बड़ी बेखौफी है। ये 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं और पाकिस्तान के नागरिक हैं। और ये जल्दी से जल्दी भारत सरकार को इन बच्चों को भेजना चाहिए। इस महिला को 10 साल यहाँ रखो, इस पे रिसर्च करो, इस पे सर्च करो, इसका जो मर्जी करो, इसका अचार मुरब्बा जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी करो, हमें मतलब नहीं है। लेकिन 4 बच्चों का जीवन कहीं ना कहीं जो है अंधकार में है। उन बच्चों की हम मानते हैं कि बच्चे रेगुलरली स्कूल नहीं जाते, क्योंकि भाई बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी के कहाँ पे यहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे। तो बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य जो है ख़राब हो रहा है। और इसमें ख़राब करने वाली ये महिला खुद गुनहगार है। तो कहने का मतलब ये है। और मैं तो मतलब मैं एक बार के लिए मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन इस तरह के वकीलों को और इस तरह के जो लोग हैं जो ये बोलेंगे इस तरह से इन्होंने घिनौनी हरकत करी है और कर रहे हैं इस महिला को बचाने के लिए, ये कहीं ना कहीं ये चेहरे नहीं भूले जाएंगे, है ना। ये सबसे बड़े बोलेंगे कि भारत के दुश्मन हैं ये इस तरह के लोग जो हैं। और दूसरी बात क्या है, जैसे ये उनको बोलते हैं पाकिस्तानी के लोगों को या वकीलों को वहाँ पे बोलते हैं कि वो उनको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो मैं ये बोलूँगी कि तुमसे उनको 1000 गुना ज़्यादा आता है, वो 1000 गुना सही है तुम्हारे से जो है। क्योंकि वो अपने सरकार, अपने कानून से आगे नहीं बढ़ते हैं तुम्हारी तरह वो देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी तरह वो देश के साथ, अपने देश के साथ फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं। जिस हिसाब से हरकत तुमने करी ना, अगर यही हरकत पाकिस्तान में वो करते तो उनको देश निकाला हो जाता, अब तक वो देश से निकाले जाते वहाँ से, ठीक है।
तो इस तरह से फर्जीवाड़े से काम नहीं चलेगा। ये देश 1 अरब 50 करोड़ जनता का है, और अगर बचाने वाले अगर 2 करोड़ भी इसे बचाने वाले हैं, अगर 5 करोड़ भी है ना, तो 1 अरब 45 करोड़ जनता की नज़रें इस केस में है। ये मत भूलना कि तुम फर्जीवाड़ा कर लोगे और इसे बचा लोगे। हमें ये सरकार तो है, अगर दूसरी भी कोई सरकार आती है ना, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको यहाँ से भगाया नहीं जाएगा। ये बात सोचो, क्योंकि हम नहीं भूले हैं वो दिन, वो समय हम नहीं भूले हैं जब इसने सोशल मीडिया पे बैठ के AP सिंह के कहने के अनुसार जो है मोमिन मलिक साहब पे जो है ताबड़तोड़ व्यक्तिगत इसने हमले किए थे, और उनके व्यक्तिगत लाइफ में घुस के उनकी जो है व्यक्तिगत जो है बातें कहने का मतलब है जो है सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बोलने का काम किया था, और बहुत ही गलत शब्दावली का प्रयोग किया था। तो हम वो, और इतनी हिम्मत, एक महिला खुद गुनहगार है, और खुद गुनहगार होने पे ये नहीं देख रही कि मेरा क्या होना है, और हमारे भारत के सम्मानित हमारे एडवोकेट जो है उनको जो है ताबड़तोड़ करे। तो इसने ये जो हिंदू हैं या हम जो भी हैं, मुस्लिम है, जो भारत के सही नागरिक हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इसने हमारे अकेले इकलौते वकील को नहीं बोला, इसने पूरे उन भारतीयों को चैलेंज किया। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसी महिला हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से हम नियम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हम भगा के छोड़ेंगे। ये महिला बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत नाटक कर रही है, बहुत दिखावा कर रही है, जो कि अंदर खाने सब कुछ झूठ है, फरेब है। ये सारा इसको नौटंकी बताया जा रहा है। ये उनके कहने के अनुसार ही सारा कुछ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। AP सिंह इसके साथ में दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, तो मुझे लगता है कि 36 घंटे इसके साथ में कॉल में, वीडियो कॉल में संपर्क में है पूरी तरह से।